और बात कर लेते हैं देहरादून से। खबर है जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है और इस दौरान सीएम धामी के साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश को आज़ादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की गाथाओं को सदैव याद रखें। तो वहीं रुद्रप्रयाग में भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय का प्रसिद्ध मंदिर है और पर्यटन विभाग देश के दक्षिण हिस्सों में इस मंदिर के प्रचार प्रसार की तैयारी कर चुका है। जल्दी उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग इसी के लिए प्रचार प्रसार भी तेज करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तराखंड का रुख करें। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पोखरी गांव में भगवान शिव के बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय का प्राचीन मंदिर, जिसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में राज्य में देवता का दर्जा दिया गया है और दक्षिण में ही भगवान कार्तिकेय को कार्तिकेय मुरुगन के नाम से पूजा जाता है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग के इस प्राचीन मंदिर का प्रचार प्रसार करने की बात कही है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि भगवान कार्तिकेय मुरुगन जी के इस प्राचीन मंदिर के लिए पर्यटन विभाग केरल और तमिलनाडु में प्रचार प्रसार करेगा, जिससे वहां के लोग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान कार्तिकेय मुरुगन के दर्शन कर सकें। एक महत्वपूर्ण स्थल जिसको हम कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, उसका हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं और आपके केरला में और तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी को, कार्तिकेय स्वामी को बहुत उनकी मान्यता है, उनको माना जाता है। तो निश्चित रूप में यहाँ से कार्तिकेय स्वामी जब माता पार्वती से नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूँ आपके पास, आपने गणेश को सबका मुखिया बना दिया, तो यहाँ से वो फिर साउथ चले जाते हैं। तो वो कार्तिकेय स्वामी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उन्होंने पूजा उपासना की, उसको निश्चित रूप में हम पर्यटन के मानचित्र पे और भी उभार करके लाएंगे और साउथ की जनता जो मुरुगन स्वामी की शिष्य है, उन्हें बहुत मानती है, वो इस स्थान का लाभ उठाएंगे। ये मुरुगन स्वामी को, कार्तिकेय स्वामी को हम पूरे तमिल भाषा में, मलयालम भाषा में उसका प्रचार प्रसार करेंगे ताकि और भी यात्री हमारे यहाँ आए। गौरसों के अंदर हम विंटर टूरिज़्म को बढ़ाने जा रहे हैं और जो भी हमारे बुग्यालों के अंदर हमारे टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपने वकीलों को रखेंगे जो निश्चित रूप में जो बैन लगा है हमारे ऊपर, उसको समाप्त करवाएंगे और हमारे बुग्यालों के टूरिज़्म को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ स्वयं सेवा आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुमाऊं एसपी के गनर सहित 2 पुलिस जवानों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने 35,89,000 की नकदी भी बरामद की है और आपको बता दें कि एक बार फिर से एफएम न्यूज़ ने खबर पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही 24 घंटे के अंदर इस मामले का बड़ा खुलासा हो सकता है और साथ ही आपको बता दें कि एसटीएफ ने कुमाऊं में बीते 24 घंटे में ताबड़तोड़ दबिश दी है और 1 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए देहरादून लेकर आई है। रात भर चली गहन पूछताछ और साक्ष्य की कड़ी जोड़ने में एसटीएफ टीम को सफलता मिली है। पूछताछ के बाद पुलिस ने पुलिसकर्मी दीपक शर्मा और अमरीश गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने परीक्षा लीक से जुटाए 35,89,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। तो देहरादून से खबर है जहां पर आपको बता दें कि बारिश से शिमला बाईपास पर जल भरा हो गया है और रामगढ़ में तेज बारिश से आपको बता दें कि नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है और लोगों ने जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और साथ ही सड़क पर दोनों तरफ जाम लगा हुआ है। कई घंटों के बाद पानी कम होने से आवाजाही शुरू हुई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। आवाजाही पूरी तरीके से बाधित रही है और लोगों ने जान को जोखिम में डालकर लोग सड़क पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं मसूरी में लगातार लग रहे जाम और अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सख्त है और लगातार सड़क किनारे हो रहे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने के मूड में प्रशासन नजर आ रहा है, जिसके तहत पूरे मसूरी में जगह जगह लगे अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही वहां पर नगर पालिका परिषद की टीम के अधिकारियों ने एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में मसूरी गांधी चौक के बोटेनिकल के दोनों छोर पर स्थित दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण का निरीक्षण कर राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमों के तहत सड़कों को नापा। वहीं दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। एसडीएम मसूरी द्वारा दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को 3 दिन के अंदर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक लगाए जाने को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने अधिकारियों से कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध को लेकर कार्ययोजना बनाई जाए। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी सिंगल यूज प्लास्टिक में आने वाली वस्तुओं को चिन्हित करें। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि 1 अगस्त को सभी कार्यालयों में प्लास्टिक के गिलास, बोतल, प्लेट का इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि जिस कार्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग होते पकड़ा गया, उसके कार्यालय अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे और कार्रवाई की जाएगी।